दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, उसमें जीके से संबंधित सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो उत्तर प्रदेश जीके से पूछे जाते हैं। और मैंने आपके लिए सभी टॉपिक से जो 25 से 30 टॉपिक है उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अपनी वीडियो में रखे हैं। और अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो दोस्तों इनसे बाहर आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, चाहे यूपी पुलिस एग्जाम हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज की क्लास में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक रोजगार देने वाला जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर। और बात करें सबसे कम रोजगार देने वाला जिला तो वो है चित्रकूट। और दोस्तों मैं आपको ये बात और बता देता हूं, जिन्होंने पहले से उत्तर प्रदेश जीके को कंप्लीट तैयार कर रखा है तो उन्हें तो इस वीडियो में नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही उनका रिवीजन हो जाएगा। और जिन्होंने कम पढ़ रखा है या अभी नहीं पढ़ा है तो उनका संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके कंप्लीट हो जाएगा, यानी पूरा उनका उत्तर प्रदेश जीके कंप्लीट हो जाएगा इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। तो आप सभी क्लासों को क्रम वाइज अटेंड कर लेना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जो जिला है वो है ऑप्शन बी, लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं। अगला क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत गुड़ उत्पादन का जिला है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि एक जिला एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी। तो इसके अंतर्गत जो गुड़ उत्पादन वाला जिला है वो है दोस्तों मुजफ्फरनगर। और मुजफ्फरनगर ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लंगड़ा आम का विशेष क्षेत्र कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में जो लंगड़ा आम का विशेष क्षेत्र है वो है वाराणसी। वाराणसी गंगा के बाएं तट पर स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो भी साथ के साथ पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 15 अगस्त 1867 को कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन कहां से किया गया था। तो दोस्तों कवि वचन सुधा जो है ये एक साप्ताहिक पत्रिका है और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था दोस्तों वाराणसी से। और ये किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 15 अगस्त 1867 को। नेक्स्ट, ठुमरी गीत के प्रणेता कौन है। तो ठुमरी गीत के जो प्रणेता है वो है ऑप्शन ए, बिंदादीन। बिंदादीन ठुमरी गीत के प्रणेता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो है वो अलीगढ़ में है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब जारी हुई थी। तो उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति जो जारी हुई थी वो 1998 को जारी हुई थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राम बारात मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में राम बारात मेले की बात हुई है तो वो लगता है आगरा जिले में। और बात करें हम, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 2250 मेले के आसपास लगते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मेले जो लगते हैं वो मथुरा में लगते हैं 86, और सबसे कम मेले जो लगते हैं वो पीलीभीत में लगते हैं, कुल 2 मेले। यह भी आपको याद रखना है। मेलों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी हम पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है। तो ग्रेफाइट पाया जाता है उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश में जो बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र है वो गाजियाबाद में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नहर प्रणाली है वो है शारदा नहर, जो 1928 में बनी थी। यह 12,368 किलोमीटर लंबी नहर है। साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन कब शुरू हुआ था। तो साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो 2009 में शुरू हुआ था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, नगर निगम वाला उत्तर प्रदेश का प्रथम जिला या नगर कौन सा है। तो दोस्तों अभी तक उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले कुल 17 जिले हैं, जिनमें सबसे पहला जिला है लखनऊ।
और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि आपको मेरी वीडियो में क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस मिलेंगे ज़्यादातर, यानी समय की बर्बादी नहीं कराई जाती फिजूल बातें करके, क्योंकि स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है और उन्हें जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत होती है वो क्वेश्चंस की होती है। तो इसीलिए आप मेरी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ही पाओगे कम समय के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश में लकड़ी पर नक्काशी का काम कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो लकड़ी पर नक्काशी का काम होता है वो सहारनपुर में होता है, और सहारनपुर को नक्काशी नगर भी कहते हैं। कौन सा जिला महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है? तो महोदय श्री के नाम से जो जाना जाता है वो कन्नौज जिला जाना जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एकमात्र विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो दोस्तों बात हुई है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र विकलांग विश्वविद्यालय है लखनऊ में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 विकलांग विश्वविद्यालय हैं। सबसे पहला जो विश्वविद्यालय है लखनऊ में विकलांग वो है चित्रकूट में, परंतु वह केंद्रीय विकलांग विश्वविद्यालय है। और लखनऊ में जो विकलांग विश्वविद्यालय बना था वो 2009 में बना था, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम की खोज कहाँ हुई? तो उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम की खोज हुई थी वो ललितपुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कान्यभुज नगर कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो कान्यभुज नगर कहलाता है वो कहलाता है कन्नौज। और दोस्तों अगर आप इनमें से पहले से जितने भी क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं तो उन्हें आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बांसुरी किस जिले के अंतर्गत आता है? तो बांसुरी जो आती है दोस्तों वो आती है पीलीभीत जिले के अंतर्गत, ऑप्शन बी। और उत्तर प्रदेश में जो फुलहर झील है वो पीलीभीत जिले में है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेल पहिया कारखाना जो है वो है लालगंज रायबरेली में। अगला क्वेश्चन, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो प्रयागराज में जो अल्फ्रेड पार्क है उसका जो पुनः नामकरण हुआ है वो हुआ है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। नेक्स्ट, साइबर अपराध का वह प्रकार जिसमें व्यक्ति में किसी की अरुचि हो, यानी किसी व्यक्ति में किसी की रुचि ना हो फिर भी संचार के माध्यम से बार बार संपर्क करने का प्रयास करना, साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। साइबर स्टॉकिंग को ऑनलाइन स्टॉकिंग भी कहते हैं। यह महिलाओं से छेड़खानी से संबंधित अपराध है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ था 2001 में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी जो है वो लखनऊ में है और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शाकुंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? तो शाकुंभरी मंदिर और देवी मेला जो है तो वो दोस्तों सहारनपुर में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दान तीर्थ किस नगर का प्राचीन नाम था? तो दान तीर्थ जो था वो था हस्तिनापुर मेरठ का प्राचीन नाम। उत्तर प्रदेश में बैंत व छड़िया कहाँ बनती है? तो उत्तर प्रदेश में बैंत व छड़िया बनती है दोस्तों मेरठ जिले में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में खुशबुओं का शहर कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश में खुशबुओं का शहर कन्नौज कहलाता है, यह भी आपको याद रखना है, ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आप चाहो तो जो मैं आपको क्लास वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं तो उन्हें आप अपने नोट्स बुक में नोट्स के रूप में लिख लेना, क्योंकि लिखा हुआ बहुत अच्छे से याद हो जाता है और साथ ही आपको मन में यह भी हो जाएगा कि हाँ मुझे इतने क्वेश्चंस याद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है? तो यह है संभल चंदौसी में। और इस बात से आप निश्चिंत रहे, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो तो आपको कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं कई किताबों का अध्ययन करके आपको सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाता हूं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की शारदा नहर कहां से निकली है? तो उत्तर प्रदेश की जो शारदा नहर है वो निकली है नैनीताल के बनवासा से,
ऑप्शन सी। और बात करें तो शारदा नदी से। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है हापुड़, जिसका क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर। वहीं बात करें हम क्रम वाइज, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो काशी विद्यापीठ की जो स्थापना हुई थी वो 1975 को वाराणसी में हुई थी और इसके संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। उत्तर प्रदेश में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है वो 9 राज्यों से लगती है, जिसमें 8 राज्य हैं तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। वे राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। जिसमें सबसे ज्यादा सीमा जो लगती है वो मध्य प्रदेश से लगती है 11 जिलों से, और सबसे कम सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से 1 जिले से। तो कुल मिलाकर इन 9 राज्यों से दोस्तों 36 जिले उत्तर प्रदेश के जुड़े हैं, यह आपको याद रखना है। रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो रिहंद नदी जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है, और रिहंद नदी पर रिहंद बांध भी है, यह आपको याद रखना है। और रिहंद बांध सोनभद्र में है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, जिसे प्रदेश की प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला भी कहते हैं, यह कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों रामपुर में, ऑप्शन बी। 1846 को निकलने वाला उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार जो था वो सरदल अखबार था। और यह कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो यह प्रकाशित हुआ था आगरा से, और इसे जब प्रकाशित कराया था वो प्रोफेसर सी फैंक ने कराया था, यह भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में लकड़ी पर नक्काशी का काम कहाँ होता है? तो ये 2 जगह होता है, यह होता है सहारनपुर और नगीना में, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो गोरखपुर में होती है, 184.7 सेंटीमीटर वर्षा। और गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे बसा है, यह भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ये मथुरा में होती है, 54.4 सेंटीमीटर। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की स्थापना की बात करें तो यह हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, यह आपको याद रखना है। और सबसे पहले यानी पहली बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2018 में मनाया गया था। प्रदेश में जिला प्रशासन का नेतृत्व कौन करता है? प्रदेश में जिला प्रशासन का नेतृत्व करता है जिला अधिकारी। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 1995 को। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, ये पाया जाता है बांदा, चंदौली और ललितपुर, इन तीनों जिलों में। उत्तर प्रदेश में क्वार्ट्ज कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में क्वार्ट्ज जो पाया जाता है वो पाया जाता है झांसी में। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत चमड़ा उत्पाद आता है, तो चमड़ा उत्पाद जो आता है वो आगरा और कानपुर में आता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य से उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले सीमा लगाते हैं? तो हरियाणा राज्य से उत्तर प्रदेश के 6 जिले जुड़े हैं, जो कौन कौन से हैं? शामली, सहारनपुर, अलीगढ़ बागपत, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान जो है वो लखनऊ में है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, और अब इसे लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान के नाम से जाना जाता है। जनगणना किस सूची का विषय है?
तो जनगणना दोस्तों संघ सूची का विषय है और स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त तो R.A. रूप गोस्वामी थे। उत्तर प्रदेश राज्य में डबल पिलर पर सबसे लंबा 6 लेन एलिवेटेड मार्ग कहाँ स्थित है? तो यह है कानपुर में। देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जिसे एक्सेस कंट्रोल्ड भी कहते हैं एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो यह है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस। नेक्स्ट, साइबर का वह प्रकार जिसका उपयोग ऑनलाइन सेवा को बाधित करने के लिए किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है DOS यानी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। किस में अधिक ताप सहने और रासायनिक क्रिया से कम प्रभावित होने की क्षमता होती है? तो ये होती है एस्बेस्टस खनिज में। जिले में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति किसे प्राप्त है? तो दोस्तों जिले में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति जिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त है, यह आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में कागज की सर्वाधिक मिलें कहाँ हैं? तो उत्तर प्रदेश में कागज की जो सर्वाधिक मिलें है वो मुजफ्फरनगर में है और कागज जो है वो गन्ने की खोई से मुजफ्फरनगर में बनाया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो जवाहर नक्षत्रशाला है दोस्तों प्रयागराज में। रिहंद परियोजना का निर्माण कब हुआ था? तो रिहंद परियोजना का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1962 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कोयला कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो कोयला पाया जाता है वो सोनभद्र के गोंडवाना पत्थर में पाया जाता है और बात करें खान की तो ये सिंगरौली खान में पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी सोनभद्र। नेक्स्ट, रेलवे के कितने जोन्स का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है? तो रेलवे के जो है दोस्तों वो 2 जोन्स का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है और मैं आपको बता दूं भारत में रेलवे के 18 जोन्स है जिनमें से 5 उत्तर प्रदेश में है। उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे, ये 5 जोन्स जो है वो उत्तर प्रदेश में है और इनमें से 2 जोन्स जो है जैसे पूर्वोत्तर रेलवे इसका मुख्यालय गोरखपुर में है और दूसरा है उत्तर मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है। अगला क्वेश्चन, वह अपराध जो कंप्यूटर अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से किया जाता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है साइबर अपराध। नेक्स्ट, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों अगर भारत की बात की जाए तो भारत में तो है उत्तर प्रदेश का पहला स्थान जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि है चौथा स्थान। और विश्व में बात करें तो विश्व में आता है उत्तर प्रदेश 6ठे स्थान पर, यानी चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील के बाद ये 6ठे स्थान पर आता है, यह आपको याद रखना है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी प्रयागराज में। और यह क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी 1981 में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी कहां पड़ती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है वो झांसी और आगरा में पड़ती है, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध से लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो अर्जुन बांध से लाभान्वित जिले हैं वो है महोबा और हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहाँ स्थित है? तो अर्जुन बांध जो है वो महोबा में है और महोबा के चरखारी में यह स्थित है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और अगर आप साहित्य हिंदी से संबंधित या स्टैटिक जीके के किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर आपको सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।